तो बच्चों हमने पहले प्रश्न के 8 सवाल कर लिए थे। अब हम दूसरे का पहला प्रश्न करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना का है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो ये हमने क्या बनाया, आयत। क्या बनाया, आयत। आयत। अब इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो हमने क्वेश्चन दूसरे का पहला है, माना चौड़ाई बराबर क्या माना हमने, x। चौड़ाई बराबर हमने क्या माना, x माना। तो चौड़ाई हमने x मान लिया। अब आगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, एक का दुगना कितना, दो। अब एक को दो से गुणा करेंगे तो दुगना हो जाता है ना। तो x का दुगना करेंगे तो x को किससे गुणा करेंगे, दो से। तो कितने हो गए, दुगने। और दुगने से एक अधिक है, मतलब दुगने से एक अधिक है तो एक जोड़ेंगे, ये लो। चौड़ाई अब प्रश्नानुसार लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 होगा ना। लंबाई हमने प्रश्नानुसार निकाली। आयत का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे पहले। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, पूरा लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर को रहने दो अभी, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लंबाई कितनी है, x। लंबाई 2x प्लस 1 क्या है, 2x प्लस 1। और चौड़ाई कितनी है, x। चौड़ाई कितनी है, x। मतलब इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, क्षेत्रफल। और इधर हमको क्षेत्रफल दे रखा है ना। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये। और हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसके बराबर ये होगा नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने का, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है, x। लंबाई क्या है, x। चौड़ाई क्या है, 2x प्लस 1। क्योंकि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमने 2x प्लस 1 लिख दिया। अब क्षेत्रफल होता है चौड़ाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर दिया, लिख दिया हमने गुणा। तो गुणा करेंगे तो इसके ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे 528 ऐसे कैसे, x को 2x से गुणा किया तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर। ये आ गया समझ में। x को 2x से गुणा किया, दो तो ऐसे कैसे, और x से गुणा होता है x स्क्वायर, ठीक है, कल भी बताया था मैंने। और x को 1 से गुणा किया तो x, ठीक है। यहां तक हो गया। अब 528 को हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और बराबर में क्या होगा, इसके 0। तो देखो हमको बताओ कहाँ समस्या है, आसान है ना। हमको यहाँ तक ही समीकरण बनाना था। अतः देवघात समीकरण है। यहाँ पे 2 घात दिख रही है ना x की, कितनी, 2 घात।
तो द्विघात समीकरण है। और दो घात नहीं दिख रही तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने क्या लिखा, आपको क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है? क्षेत्रफल बराबर 528 दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल की जगह क्या रख दिया? 528। ठीक है, और लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या थी हमारी? 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या थी? x। तो इन दोनों गुणा कर दिया, इसके बराबर ये कर दिया, फिर x को अंदर गुणा कर दिया, 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा किया तो x आ जाएगा, है ना। फिर हमने इसको तो ऐसे कैसे, इस 528 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हुआ बराबर 0। ये लो, हाँ बता लो। अगला सवाल देखो, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब कर्मागत का मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, जैसे एक आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा? 2, क्रम से, है ना। कर्मागत का मतलब क्रम से। तो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या दे रखा है हमको? पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब उन दो पूर्णांक है उनको गुणा करने पर 306 आता है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमको तो समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। तो बनाओ समीकरण। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहले वो हम क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने? x। अब देखो कर्मागत है तो पहला मान लो कि 2 है, तो दूसरा 3 आएगा, तो 2 में क्या जोड़ेंगे? 3 आ जाए 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हमने लिख दिया दोनों पूर्णांक। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं ना हम, प्रश्नानुसार। गुणनफल कितना दे रखा है हमको? गुणनफल कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। अब यहां पे गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 306। हमने इन दोनों का गुणनफल कर दिया, गुणनफल दे रखा है तो इनका गुणनफल इनकी इसके बराबर होगा 306। सवाल में यही तो कहा गया है, दो कर्मागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला क्या माना हमने? x, दूसरा पूर्णांक हमने क्या हो गया? x प्लस 1, क्योंकि कर्मागत है, क्रम से चल रहा है, पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा, है ना। उसके बाद का अक्षर है तो क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं, तब दूसरा अक्षर आता है, नहीं आता। तो यहाँ पे गुणनफल क्या दे रखा है? 306, तो हम इनका गुणनफल के बराबर उसको 306 को कर देंगे। तो x को x से गुणा किया तो क्या आया? x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x की घात x स्क्वायर या x की घात 2, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस है 306 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये ले, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख, दो घात दिख रही है ना x की, तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, उतार लो। अगला सवाल देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है।
मतलब उनकी आयु, उनकी वर्षों का, उनकी आयु का गुणनफल, एज का गुणनफल करे तो कितना आता है 360। तो 360 में तो उसको भाग दो। अब देखो यहाँ पे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमको समीकरण बनाना है, ज्ञात नहीं करनी, ठीक है। ज्ञात तो हमको अगले सवाल में करनी है 4.2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रोहन की माँ, तो हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को क्या मानेंगे, x। क्या लिखेंगे, माना रोहन की आयु क्या है, x। अब हमने रोहन की आयु क्या मानी, x, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। मान ले कि तेरी उम्र 2 साल है और इससे कहे कि इससे ये तेरे से 10 साल बड़ा है, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, 12 साल होगी ना, जोड़ेंगे 10। वैसे ही इस प्रकार हम यहाँ पे 26 वर्ष बड़ी है कौन, रोहन की माँ, तो रोहन की आयु में कितना जोड़ेंगे, 26। क्या जोड़ेंगे, 26। रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, प्रश्नानुसार कह रहा है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले, अब देखो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, हमको पता है 4 घटाएंगे। अब आप मान लो कि आपकी आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, 6 वर्ष थी ना, हम 4 घटाएंगे और वैसे हम क्या करेंगे, इनमें से 4 घटा देंगे, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 4 घटा दो, तो 4 घटा दिया हमने, देखो x माइनस 4 हो गई है ना, 4 घटा दिया, घटाना मतलब माइनस करना, और इसमें से 4 घटा देंगे। माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 माइनस का 4। कोई दिक्कत, अब यहां पे देखो, अब देखो यहाँ पे 26 में से 4 गए तो क्या बचा, 22 बचा ना, 22 बच गया। अब 4 वर्ष पहले की हमने आयु निकाल ली दोनों की, कि अब उसमें सवाल में क्या कहा गया कि 4 वर्ष पहले इनका गुणनफल 360 था, क्या था, 360। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणा, रोहन की आयु 4 वर्ष पहले यह है और उसकी माँ की आयु भी हमने निकाल ली, तो इनका गुणा कितना आना चाहिए, 360। तो हम इन दोनों को गुणा में लिख देंगे, x माइनस 4 आता है गुणनफल, आता है गुणनफल। गुणनफल का मतलब इनकी आयु का गुणा कर देंगे 4 वर्ष पहले की। x माइनस 4 हमने किसकी लिख दी, रोहन की, और माँ की आयु क्या है, x प्लस 22, और कितना दे रखा था गुणनफल, 360। क्या दे रखा था, 360। अब देखो ये देखो पहले हमने गुणा कर चुके, ऐसा कर चुके नहीं कर चुके, देखो x को x से गुणा करेंगे तो x इसको आएगा, x को 22 से गुणा करेंगे तो 22x, और माइनस इधर प्लस का x है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 4 है, 4 इसके x के गुणा में कुछ नहीं है ना, तो 4 आ गया, और यहाँ पे x लग रहा है तो x, मतलब 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, दोनों गुणा में हो जाएंगे। और यहाँ पे हम माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, फिर माइनस, और 4 को 22 से गुणा करेंगे कितना, 22 चौक 88, 22 चौक 88, या 22 को 4 से गुणा कर लो, लेकिन पहाड़ आने चाहिए।
बराबर कितना 360। कितना 360। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसमें से 22 में से 4 गए तो कितने बचे 18, और एक्स लग रहा है तो एक्स। और यहाँ पे 88 माइनस के हैं, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 88 को 360 में जोड़ेंगे, 360 है ना, हाँ सर। हाँ 360 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स, ऐसे कैसे इनको जोड़ेंगे, 360 में 88 जोड़ा तो 8, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। तो 360 और 88 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 6 कितना 14, 14 का 1 कितना है 448, बराबर कितना 0। चार सौ 48 है बराबर 0। ये क्या है हमारा उत्तर। और एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, एक्स क्यूब दिख गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। एक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है, 2 से कम भी नहीं हो और 2 से ज्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं, 2 ही होनी चाहिए बस ये आगे, ठीक है। 3 है तो नहीं है और घात 2 नहीं है तो नहीं है, ठीक है।